Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम अपने चैप्टर सर्कल्स का लास्ट वाला क्वेश्चन दैट्स क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आपसे गुजारिश की जाती है आप अपने नोटबुक्स को अच्छे से मेंटेन रखोगे बिकॉज विद इन डेज वी आर गोइंग टू चेक योर नोटबुक्स। ओके बेटा, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी हमारे पास में क्लास 10th मैथमेटिक्स में लंबे चौड़े क्वेश्चन थे तो उनमें से बेटा ये सबसे लंबे चौड़े क्वेश्चन में आएगा, हम इसको उनमें से शुमार कर सकते हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा ध्यान बरतना है। ठीक, तो चलिए देखते बेटा ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point D are of lengths 8 cm and 6 cm respectively. See figure 10.14 जो कि मैंने यहाँ पे ड्रा की है। फाइंड द साइड्स AB एंड AC। बेटा कुल मिला के हमारे पास में इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, हमारे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल ABC जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। उस सर्कल का सेंटर O है और रेडियस उसका 4 सेंटीमीटर है। ठीक, अब जो बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है साइड BC का विद द सर्कल, ये पॉइंट D बेटा डिवाइड करता है इस साइड BC को इनटू टू सेगमेंट्स, इनटू टू पार्ट्स। एक सेगमेंट है बेटा BD जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरा सेगमेंट है DC जिसकी लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पे मालूम क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ दिस वेरी बेटा ट्राइंगल, यानी कि इस ट्राइंगल के जो बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स है, एक तो साइड बेटा AB, दूसरा साइड है AC, इन दोनों साइड्स की लेंथ को हमें नापना है। ठीक, फिर से मैं बताऊंगा, ये ट्राइंगल ABC हमारे इस सर्कल जिसका सेंटर O है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सर्कमस्क्राइब करता है। ये जो पॉइंट है D है साइड BC का, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस साइड का विद द गिवन सर्कल। ये पॉइंट D डिवाइड करता है इस साइड BC को इन टू सेगमेंट्स दैट इज BD जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, CD जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। हमें इस ट्राइंगल के बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स को बेटा निकालना है, इनकी लेंथ उसको निकालना है। बेटा जी मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी कोई भी ट्राइंगल हमारे किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा तो सर्कल उस ट्राइंगल के बेटा साइड्स को क्या करेगा, टच करेगा। तो इस ट्राइंगल के जो साइड्स होंगे वो एक्ट करेंगे टेंजेंट लाइन्स टू द गिवन सर्कल। इसका मतलब क्या है, इस ट्राइंगल के जो तीन साइड्स है AB, BC और AC, ये इस सर्कल की टेंजेंट्स लगती होगी। अगर ये टेंजेंट्स इसकी लगेगी तो इन टेंजेंट्स का इस सर्कल के साथ कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होंगे। जैसे कि BC का दिया गया है वहीं से DS का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये जो AB है ना बेटा, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बेटा E से डिनोट करेंगे, और जो AC टेंजेंट लाइन है बेटा इस सर्कल को, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम डिनोट करेंगे F के साथ। अब जो बेटा इस ट्रायंगल ABC के तीन साइड्स है AB, BC, AC, ये इस ट्रायंगल की लगती है टेंजेंट्स, और इनके जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है E, D और F है। सही बात, बिल्कुल। देखिए बेटा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे क्या बेटा, हम इस सर्कल के सेंटर को एक तो इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के साथ जोड़ेंगे, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के साथ जोड़ेंगे, यानी कि O को E के साथ, O को F के साथ, और इस सेंटर को मैं बेटा किन के साथ ज्वाइन करूंगा, विद द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, विद द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि ये जो ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस है उनके साथ भी ज्वाइन करेंगे, यानी कि O को A के साथ, O को फिर बेटा B के साथ, और O को C के साथ, O को C के साथ भी बेटा हम ज्वाइन करेंगे। ये मैंने ज्वाइन किया। एक तो मैंने बेटा O को E के साथ, O को F के साथ, O को A के साथ, O को B के साथ, O को C के साथ ज्वाइन किया। जब मैंने ये ज्वाइन किया, ठीक है बेटा, अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से अगर आप देखोगे ये जो ट्राइंगल ABC है जो कि गिवन दिया गया है, ये तीन ट्राइंगल में डिवाइड हो गया। एक तो ट्राइंगल है AOB, दूसरा ट्राइंगल है BOC, तीसरा ट्राइंगल है AOC। अगर आप बेटा इस पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया कंसीडर करोगे, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज थ्री ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC, ट्राइंगल AOC। ठीक बेटा जी, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे करने के लिए हमें
अपने सर्कल्स की दोनों थॉर्म्स का इस्तेमाल करना है। पहली थॉर्म क्या है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट वेयर सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसका मतलब क्योंकि ए बी इस हमारे सर्कल की टेंजेंट लाइन लगती है और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी परपेंडिकुलर होगी ओई को। अगर ए बी परपेंडिकुलर ओई को होगी तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, मतलब ओई इज परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड टू द साइड ए बी। सिमिलरली ये जो बी बी सी होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर होगा ओडी को और ओडी लगेगा इस बीसी का अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से एसी को परपेंडिकुलर होगा कौन, ओएफ, यानी कि सिंस एसी इज द टेंजेंट लाइन इट इज परपेंडिकुलर टू ओएफ दैट इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ओएफ लगता है इस साइड का बेटा परपेंडिकुलर, किस साइड का, एसी साइड का परपेंडिकुलर। अगर हम ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालना चाहिए बेटा, मैंने बताया था ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम उस ट्रायंगल का कोई भी साइड उसकी बेस सिलेक्ट कर सकते और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड भी ले सकते। अब ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालने के लिए हम निकालेंगे बेटा इसका एरिया 1/2 बेस एबी इंटू अल्टीट्यूड ओई होगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी निकालने के लिए इसकी कंसीडर हम करेंगे बेस बीसी जिसकी लेंथ बेटा 8 + 6 होगा जो कि बेटा 14 होगा, और अल्टीट्यूड ओडी हम कंसीडर करेंगे जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, मतलब इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। सिमिलरली जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी होगा बेस इसकी कंसीडर करेंगे हम एसी और इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड होगा वो बेटा ओएफ होगा। अगर किसी तरीके से हमें ये बेसिस और अल्टीट्यूड्स पता होगी तो हम इन तीन ट्रायंगल्स के एरियाज को सम अप करेंगे, वो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकलेगा, ठीक। और दूसरी जो थॉर्म हमारे पास में है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब क्योंकि ए बी और सी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट्स टू दिस वेरी सर्कल है। अब जो पॉइंट ए से यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट ए से इस सर्कल को दो टेंजेंट्स हमने यहाँ पे डाली ए और ए एफ है, इन दोनों टेंजेंट्स की बेटा लेंथ होगी इक्वल। अगर हम मान ले लेंगे ए सी की लेंथ ए की लेंथ एक्स है तो ए एफ की लेंथ भी एक्स होगी। सिमिलरली जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट बी है उससे बेटा दो टेंजेंट्स हम इस अपने सर्कल को डाल सकते हैं, उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। एक तो है बी डी, दूसरी है बीई, क्योंकि बीडी की लेंथ वहीं से गिवन हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो बी की लेंथ भी बेटा 8 सेंटीमीटर ही होगी। सिमिलरली एक्सटर्नल पॉइंट सी से हम दो टेंजेंट्स हमारे सर्कल को डाल सकते हैं, एक तो सी डी, दूसरी है सी एफ, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। सी डी दी गई है 6 सेंटीमीटर तो सी एफ भी बेटा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे हम इस ट्रायंगल के बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स ए बी और ए सी निकालेंगे। ऑफ कोर्स ये जो ए बी होगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू ए ई प्लस बी। ए ई कितना है x और बी ई कितना है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हमें x का वैल्यू अगर हमें x का वैल्यू कहीं से मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उसको एड अप करेंगे 8 के साथ, हमें ए बी की लेंथ मिलेगी। सिमिलरली बेटा ये जो ए सी लेंथ होगा यानी कि ए सी की लेंथ होगी जो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड है, इसकी लेंथ हम लिख सकते हैं बेटा ए एफ प्लस सी एफ, लेकिन सी एफ की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, एफ की लेंथ x सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर हमें x का वैल्यू मिलेगा कहीं से तो हम उसको 6 के साथ एड अप करेंगे, वो हमारे पास में हमें लेंथ ऑफ AC देगा, यानी कि थर्ड साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल ABC देगा, ठीक है। तो पूरा हमें फोकस करना है x का कहीं से हमें वैल्यू निकालना है। बेटा जी पहले ही मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रायंगल है जिस सर्कल को ये सर्कमस्क्राइब करता है उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ओडी बेटा इस सर्कल का रेडियस होगा, ओई भी इस सर्कल का रेडियस होगा, तो इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। सिमिलरली ओएफ इस सर्कल का रेडियस है तो इसका रेडियस भी बेटा ओएफ की लेंथ भी बेटा कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट डी ई और एफ दे आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल बिकॉज दे आर एक्चुअली द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द थ्री टेंजेंट्स टू द गिवन सर्कल, ठीक। इसका मतलब पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट तो बेटा सर्कल के सर्कमफेरेंस पर ही होते हैं ना। इसका मतलब अगर ओडी 4 सेंटीमीटर है विच इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओई भी रेडियस है और ओएफ भी रेडियस है, जिसकी वजह से हमने ओई और ओएफ की लेंथ 4 सेंटीमीटर ले ली। बेटा फिर से मैं बताऊंगा हमें एक्स का वैल्यू कहीं से निकालना है, और एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बेटा हम इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालेंगे दो तरीकों से। एक तरीका ये रहेगा, मैं इस ट्रायंगल के एरिया को बेटा निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स एओबी, बीओसी और एओसी बाय मीन्स ऑफ द फार्मूला 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड। बेस हम इस ट्रायंगल में ए बी कंसीडर करेंगे, अल्टीट्यूड ओई, इस वाले ट्रायंगल बीओसी में बेस बीसी और अल्टीट्यूड ओडी, और इस वाले ट्रायंगल एओसी में बेस एसी और अल्टीट्यूड ओएफ। तो इसका मतलब क्योंकि बेस भी पता है, इन तीनों ट्रायंगल्स में अल्टीट्यूड्स भी पता है, तो हम इस
इन 3 ट्रायंगल्स के एरियाज को एड अप करके हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकलेगा। और दूसरा जो तरीका होगा इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा, उसके लिए हम हीरोइन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हीरोइन्स फार्मूला से जब हम एरिया निकालते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए वैसे पेरीमीटर। तो पहले हम इस ट्रायंगल का बेटा पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब इसके 3 साइड्स की लेंथ का सम, AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। AB हमें पता है वो x प्लस 8 होगा, BC हमें पता है 8 प्लस 6 होगा, दैट इज 14, और AC हमें पता है दैट इज x प्लस 6। तो पेरीमीटर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, सम पेरीमीटर निकलेगा। जब सम पेरीमीटर निकलेगा उसका सम पेरीमीटर को निकालने के बाद हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे बाय मींस ऑफ हीरोइन्स फार्मूला, दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s इनटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है। उस एरिया को हम ऑलरेडी जो हमने एरिया निकाला होगा इन टर्म्स ऑफ दीज 3 ट्रायंगल्स, उसके साथ इक्वेट करेंगे बेटा जी। वहां से हमारे पास में जो अननोन रहेगा वो x होगा, तो x का वैल्यू वहां से हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसको प्लग करेंगे AB के वैल्यू में, यानी कि x के बदले हम इस्तेमाल करेंगे वहां पे x प्लस 8 ही हमें लेंथ ऑफ AB देगा और x प्लस 6 ही हमें लेंथ ऑफ AC देगा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट विद इट इज गिवन, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक। देखिए बेटा, मैं लिखूंगा गिवन a triangle ABC which circumscribes a circle C with center O, radius 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही तो हम डिनोट करते हैं ना, which circumscribes a circle C with center O, radius 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ऐसे डिनोट करते हैं such that the point of contact D divides the side beta BC into two segments BD बेटा 8 सेंटीमीटर है, और जो हमारे पास में दूसरी सेगमेंट है वो है DC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। we need to find नीचे we need to find length of AB and AC। हमें AB और AC की लेंथ निकालनी है, यानी कि इस ट्रायंगल के बाकी के 2 रिमेनिंग साइड्स की लेंथ को हमें निकालना है, ठीक बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन यहां पे करेंगे। तो यहां पे मैं इसकी कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे बेटा ज्वाइन OA, OB, OC, OE एंड OF, ज्वाइन OA कामा OB कामा OC कामा OE एंड OF। हमने OA को, OB को, OC को, OE को और OF को ज्वाइन किया, ठीक। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे बेटा, नीचे लिखिए बेटा क्लियरली ये जो बेटा OE होगा वो OD के बराबर होगा, वो OF के बराबर होगा। क्लियरली OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हर एक होगा। तो यहां पे लिखना है बेटा रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ये सभी रेडियस ऑफ, या रेडियस लिखिए RADII, रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, ठीक। ये समझ में आया। अब देखिए बेटा, दोनों फार्मूले हमें इस्तेमाल करने, मैंने अभी भी बताया आपको, ठीक। तो हम यहां पे उन दोनों फार्मूल्स का स्टेटमेंट यहां पे इस्तेमाल करेंगे। we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact
थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो बेटा यहां पे हम लिखेंगे सो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो हम लिखेंगे बेटा ए बी इज परपेंडिकुलर टू ओ ई। सही बात बेटा, ये चीज हमें मदद करेगी जब हम ट्रायंगल एओबी का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड से, तो उसकी वजह से हमें पता चलेगा इस इक्वेशन की वजह से कि ओ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि ये अल्टीट्यूड है, कामा करके ये जो ओडी होगा दिस इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एंड तीसरा जो ओ एफ है वो परपेंडिकुलर होगा, ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू ए सी। सही बात, इससे हमें पता चला कि ओई परपेंडिकुलर है बेटा ए बी को, और ओडी परपेंडिकुलर है बीसी को, और ओ एफ परपेंडिकुलर है एसी को। ठीक, तो मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है, टेंजेंट ही परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट लाइन बीसी परपेंडिकुलर होगी ओडी को। ठीक है, टेंजेंट लाइन बीसी परपेंडिकुलर होगी बेटा ओडी को, और टेंजेंट लाइन एसी, टेंजेंट लाइन एसी, एसी परपेंडिकुलर होगी बेटा, एसी परपेंडिकुलर होगी ओ एफ को। ठीक है, ओ आर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ओ ई परपेंडिकुलर होगा ए बी को। ठीक, मतलब अब मैंने रेडियस ही, मतलब ये वाला रेडियस जो परपेंडिकुलर है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और दूसरा ओडी परपेंडिकुलर अब होगा बीसी को, और एंड एसी, एसी नहीं बेटा दिस ओ एफ परपेंडिकुलर होगा एसी को। मतलब हमने यहाँ पे ये दिखाया कि O is the altitude of triangle AOB and OD is the altitude of triangle BOC and BC is the base, and similarly OF अगर हम altitude करेंगे कंसिडर ट्रायंगल AOC का, तो बेस होगी बेटा AC, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो उसके बाद में हम लिखेंगे बेटा अगेन वी नो दैट, अब हमें पता है और। ठीक है, हमें क्या पता है बेटा, वी नो दैट length of the tangents, length of tangents drawn from an external point, drawn from an external point to a circle are equal। हमें पता है कि जो टेंजेंट्स हम एक्सटर्नल पॉइंट से अपने सर्कल को डालते हैं उनकी लेंथ होती है इक्वल, तो इनकी लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल होती है, हम लिख सकते हैं ए एफ इक्वल टू ए, बेटा इन दोनों को मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे से, और उसके बाद में बी इक्वल टू बी डी, बी ई इज इक्वल टू बेटा बी डी इक्वल टू बेटा 8 सेंटीमीटर। बेटा ये गिवन दिया गया था। सही बात, बी ई इक्वल टू बी डी बिकॉज ही इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। उसके बाद में सी एफ होगा सी डी के बराबर, सी एफ होगा बेटा सी डी के बराबर, और वो 6 सेंटीमीटर है। बेटा ये चीज भी हमें गिवन दी गई है, क्योंकि अगर आप देखोगे सी डी यानी कि डी सी कितना है, डी सी वो 6 सेंटीमीटर गिवन दिया गया है। ठीक है, 10 बेटा यहां पे लिखेंगे हम 10। ये जो बेटा ए बी की लेंथ आएगी, ए बी की लेंथ किसके बराबर होगी सर, ए बी की जो लेंथ होगी, कांट वी एक्सप्रेस दैट ए ई प्लस बी, यस ऑफ कोर्स ए ई प्लस बेटा बी, लेकिन व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ ए दैट इज एक्स, और व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ बी दैट इज बेटा 8। क्या हम नहीं लिख सकते ए बी की लेंथ बेटा जी यहाँ पे आएगी x प्लस 8, तो आई विल एनक्लोज दिस इक्वेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम रखूंगा। ओके बेटा, तो असल में बेटा जो पहला साइड है इस ट्रायंगल एबीसी का उसकी लेंथ ये देगा, उसके बाद में बेटा मैं लिखूंगा आल्सो जो इसका दूसरा साइड है बेटा बीसी को मैं क्या नहीं लिख सकता हूं बीडी प्लस सी डी, यस ऑफ कोर्स बीडी प्लस बेटा सीडी। अब जरा बताइए बीडी कितना है, दैट इज 8 प्लस, और बीडी कितना और सीडी कितना है, सीडी बेटा 6 है, तो ये आएगा बेटा 14 सेंटीमीटर, 8 प्लस 6 दैट इज 14, विच इंप्लाइज दैट बीसी की जो लेंथ होगी दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फर्दर हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्दर जो हमारे पास में इसका तीसरा साइड है दैट इज AC की जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू AF प्लस CF, AF और प्लस आएगा बेटा CF।
अब AF को हमने एक्सप्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ x, तो ये आएगा x प्लस CF। CF की लेंथ कितनी है? दैट इज बेटा 6 सेंटीमीटर, विच इम्प्लाइज दैट AC की जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 6। लेकिन बेटा आई विल वंस अगेन एनक्लोज दिस वेरी इक्वेशन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नेम इट एज इक्वेशन बेटा सेकंड। इसका मतलब हमें तो बेटा इन्हीं दो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल को मालूम करना है ना, हमें AB और AC को मालूम करना है। अब AB बेटा एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ x और AC भी एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ x। ऑल दैट वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। जो ही हम x का वैल्यू निकालेंगे तो वो हम प्लग करेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, वहां से हमारे पास में इस ट्रायंगल के बाकी के दो साइड दैट इज AB और AC की लेंथ्स मालूम पड़ेगी। ठीक बेटा, चले बेटा उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम बेटा अपने इस गिवन ट्रायंगल का एरिया दो तरीकों से कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे ABC का इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ थ्री ट्रायंगल दैट इज ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOC। आई मीन टू से दैट बेटा सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज थ्री ट्रायंगल्स AOB प्लस BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC दैट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ होल ट्रायंगल। और एक तरीका हमारा ये रहेगा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का। फिर हम बेटा दूसरा तरीका अपनाएंगे इसी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बाय मींस ऑफ ह्यूरोनिस फार्मूला दैट इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s into s minus a s minus b s minus c। फिर जो वहां पे हमारे पास में दो इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उनको बेटा जी हम आपस में करेंगे इक्वेट। तो वहां से हमारे पास में x का वैल्यू फॉलो होगा, जो x का वैल्यू फॉलो वहां से होगा I will plug that value of x in equation first and second and I will be able to get the value of the remaining two sides of this very triangle ABC। okay, देखिए बेटा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? now area of triangle ABC will be equal to area of triangle AOB प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक, मैंने क्या लिखा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक, अब देखिए बेटा विच इज इक्वल टू, मैं राइट साइड आगे ले जाऊंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB मैंने पहले ही बताया बेटा आपको OE के रिलेशन क्या है AB के साथ। OE इज द परपेंडिकुलर टू AB और हम इस ट्रायंगल AOB का एरिया निकालना चाहेंगे। इसके तीन साइड्स में से हम कोई भी साइड बेस सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बेस करेंगे कंसीडर AB और अल्टीट्यूड OE का भी वैल्यू हमें पता है और AB का भी वैल्यू हमें पता है, जो कि x प्लस 8 हमने ऑलरेडी से इक्वेशन फर्स्ट में एक्सप्रेस करके रखा है। सही बात। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं 1/2 AB into OE। इस ट्रायंगल BOC का एरिया हम निकाल सकते हैं दैट इज 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस को कंसीडर करेंगे BC जो कि 14 सेंटीमीटर है और अल्टीट्यूड इसका OD। सिमिलरली आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC बाय मींस ऑफ द फार्मूला 1/2 बेस AC इंटू अल्टीट्यूड जो कि OF होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेटा बेस इसकी मानेंगे AB और अल्टीट्यूड जो होगा वो होगा बेटा OE। ठीक बेटा, और उसके बाद में हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC दैट इज हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस को कंसीडर करेंगे हम BC को और अल्टीट्यूड जो इसका होगा बेटा वो OD है जो कि रेडियस ऑफ सर्कल है, प्लस आएगा 1/2 ऑफ तीसरे वाले ट्रायंगल AOC का एरिया निकालने के लिए इसकी बेस हम कंसिडर करेंगे AC और अल्टीट्यूड जो होगा OF होगा और वो भी बेटा असल में इस सर्कल का रेडियस ही है। नाउ आई एम गोइंग टू प्लग द वैल्यूज ऑफ दीज टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो AB का वैल्यू है, AB का वैल्यू क्या हमारे पास में x प्लस 8 नहीं आया? यस, x प्लस 8 into आएगा बेटा OE। What about OE? That is the radius of circle. I can plug that as 4 plus आएगा half of base जो हमारे पास में BC है। What about value of BC? That is 14 centimeter multiple by OD. OD is nothing that बेटा वो क्या है? That is the radius of circle. Once again that is OD. Okay? तो plus आएगा half of base AC. What about value of AC? That is x plus बेटा 6 और मल्टीपल में करेंगे हम क्या इसका अल्टीट्यूड जो कि OF है दैट इज नथिंग दैट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। मैं लिखूंगा 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम रिड्यूस करेंगे 2 1s are 2 2 2 are 4 2 1s are 2 2 2 are 4 2 1s are 2 2 2 are 4। ठीक बेटा, अब हम क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखेंगे जो कि रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन है। ये 1/1 1 ही आएगा। यहाँ पे x प्लस 8
ठीक है बेटा, और फिर उसके बाद में इसके साथ है मल्टीपल में 2 प्लस आएगा बेटा यहाँ पे 14 इंटू 2 बिकॉज 1/1 बेटा आएगा 1, वो आएगा बेटा 14 इंटू 2 और फिर क्या आएगा प्लस आएगा बेटा 1/1 1 ही होगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 6 और इसके साथ प्रोडक्ट में है बेटा 2। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे हमारे पास में इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, एक वाली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, और सभी में एक फैक्टर कॉमन है दैट्स 2। तो मैं इसको रिवर्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से बेटा कॉमन ले लूंगा, 2 को मैं कॉमन ले लूंगा, यहाँ पे आएगा x प्लस 8 और बीच में यहाँ पे प्लस आएगा, 2 को कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा बेटा दूसरा फैक्टर जो कि 14 है प्लस आएगा, यहाँ पे 2 फैक्टर्स है 2 और x प्लस 6, 2 को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पे आएगा x प्लस 6। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम इसका वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके बेटा, दैट इज x और x बेटा लाइक टर्म्स एड अप होगी, वो आएगा 2x। देखिए बेटा 8 और 6, 8 और 6 हो गया 14, तो मैं इसको लिखूंगा 14 और अपना ये 14 यानी कि 14 यहाँ पे लिखेंगे। फिर से मैं बताऊंगा x और x लाइक टर्म्स को मैंने ऐड किया, x हो गया 2x, 8 प्लस 6 हो गया बेटा 14, मतलब ये टर्म और ये टर्म हट गए, अब 14 रहा यहाँ पे तो 14 मैंने लिखा, 2 टाइम्स बेटा 2x प्लस 14 और 14 हो गए बेटा 28। और आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे भी 2 फैक्टर होगा, 2 फैक्टर है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर है, ठीक है बेटा। तो मैं 2 बेटा कॉमन ले लूंगा इन दोनों टर्म्स में से, यहाँ पे रहेगा x और यहाँ पे 2 को क्या मल्टीपल करेंगे ताकि बेटा 28 आए, वो 14 होगा बेटा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो ये आएगा 2 2 जार 4 बेटा, और अंदर में रहेगा x प्लस 14। इससे आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे रखेंगे, विच इंप्लाइज दैट बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC will be equal to बेटा 4 टाइम्स x प्लस 14 बेटा, लेकिन क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस इक्वेशन को मैं स्टार लिखूंगा बिकॉज ये हमने बेटा एक तरीके से अपने इस गिवन ट्रायंगल ABC का एरिया निकाला, सही बात। अब बेटा यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। बेटा जी ये मैं आप नहीं कर सकता बिकॉज AB और AC का वैल्यू मुझे चाहिए, तो आई रिक्वायर टू मेंटेन दिस टू इक्वेशंस हियर, आई एम गोइंग टू रब आउट हियर। ओके, तो मैंने यहां से ये रब किया। अब हम बेटा इसी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय मीन्स ऑफ सेकंड मेथड, दैट्स बाय हीरोन्स फार्मूला। अच्छा, हीरोन्स फार्मूला से इस गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले इसका पेरीमीटर फिर इसका सेंटीमीटर चाहिए, ठीक बेटा, मैं वही लिखूंगा बेटा। नाउ perimeter of triangle ABC is will be, या बेटा will be लिखिए, P इज इक्वल टू बेटा पेरीमीटर किसके बराबर आएगा, पेरीमीटर का मतलब इसके 3 साइड्स की लेंथ का सम, मतलब AB प्लस BC प्लस आएगा बेटा AC, सही बात, AB BC और AC आएगा, विच एम्प्लाइज दैट पेरीमीटर का वैल्यू होगा, AB का वैल्यू बेटा हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है x प्लस 8, BC का वैल्यू बेटा 14 है और AC का वैल्यू x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, ठीक है बेटा, x प्लस 6 है। अच्छा, इससे पहले भी हमने बेटा ये इवोल्यूशन की है, x और x हो गए 2x, 8 प्लस 6 बेटा 14 हो गए, और अपना ये 14 जैसे मैंने इससे पहले स्टेप में बताया था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, P इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे 2x 14 और 14 है, 2x को ऐसे रखेंगे, 14 14 हो गए बेटा 28, ठीक है बेटा। फिर से मैंने इससे पहले स्टेप किया था, मैंने 2 कॉमन लिया था, 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा x प्लस बेटा 14, यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x आएगा, 2 इंटू 14 28 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू बेटा P डिवाइड बाई 2, जो कि बेटा आएगा 2 टाइम्स x प्लस 14 बेटा डिवाइड बाई 2, तो 2 1 जार 2 1 जार, कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पे आएगा हमारे इस ट्रायंगल का, दैट इज x प्लस 14, लेकिन बेटा जी सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में इस गिवन ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर हमने निकाला। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए बेटा जी आप इसका फिर से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे जाएंगे, ठीक है बेटा। उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो मैं ये चीज रब करूंगा, तो सेंटीमीटर का वैल्यू मुझे चाहिए, तो यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक। नाउ बाय Heron's formula, comma, we have what, area of triangle ABC जो होगा बेटा बराबर, वो किसके बराबर होगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A S माइनस B
और s minus c, where AB and C are sides of the given triangle and s is the same perimeter। तो मैं राइट साइड को आगे ले जाऊंगा बेटा, s सम perimeter है जिसका वैल्यू x प्लस 14 है, लेकिन a क्या है बेटा, a is nothing that is the side AB, b is nothing that is the side BC and c is nothing that is the side AC of this triangle। तो मैं पहले इसको ऐसे बेटा a b और c को इन साइड से डिनोट करूंगा, s इंटू एस माइनस ए बी हम लिखेंगे और मल्टीपल लिखेंगे s माइनस बी सी और फिर मल्टीपल में लिखेंगे s माइनस बेटा ए सी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a b और c को रिप्लेस किया एज यूजुअल जो हमारे पास में इस ट्रायंगल के साइड्स के नाम है उनसे रिप्लेस किया। तो ये बेटा आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s का वैल्यू कितना है, s का वैल्यू हमने अभी निकाला x प्लस 14, फिर बेटा ब्रैकेट में रखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे s प्लस 14 ही आएगा, फिर माइनस बेटा। अब देखिए बेटा s का वैल्यू यहाँ पे हमने प्लग किया, फिर ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट, फिर क्या आएगा x प्लस 14, s सेंटीमीटर का मतलब x प्लस 14, और फिर क्या आएगा ab का वैल्यू x प्लस 8 है बेटा, क्योंकि ये बाइनोमियल है, इस माइनस के बाद ab का जो वैल्यू है वो बाइनोमियल है, इसलिए हम छोटा सा ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये माइनस इन दोनों टर्म्स को मल्टीपल होगा, x प्लस 8 हम लिखेंगे, ठीक बेटा। तो ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये वाला ब्रैकेट क्लोज किया। अब आएगा s माइनस बी सी का मतलब x प्लस 14 जो कि सम परिमीटर है, bc का वैल्यू बेटा 14 है, तो नो नीड टू बेटा यूज द ब्रैकेट्स हियर, ये मैं लिखूंगा x प्लस 14 माइनस 14, ठीक। और फिर क्या आएगा, मल्टीपल में आएगा यहाँ पे x प्लस बेटा 14 माइनस फिर बीच में, और अब ac का वैल्यू क्योंकि ये बाइनोमियल फिर से है तो छोटा सा ब्रैकेट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस 6 और फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज, मतलब ये सभी एक्सप्रेशन विद इन स्क्वायर रूट है, ठीक है बेटा। तो ये चीज मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक। तो यहां से हम इसका एरिया आगे ले जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक। x प्लस 14 को बेटा मैं ऐसे ही रखूंगा। अब जो ये वाला है बेटा 14 और 14 कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं बेटा क्या करूंगा, x प्लस 14 ऐसे ही, या माइनस इंटू x दैट्स माइनस x माइनस 1 इंटू 8 दैट इज बेटा माइनस 8, और फिर हमने यहाँ पे क्या मिला बेटा, यहाँ पे हमारे पास में खाली x है, और यहाँ पे आएगा बेटा फिर से ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 14 और फिर ये माइनस इन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे, ये आएगा माइनस x और फिर आएगा माइनस 1 इंटू 6 दैट्स माइनस 6। तो यहाँ से स्क्वायर रूट बेटा यहां तक है, ठीक। तो यहां से x और x कैंसल, यहां से ये x और ये x कैंसल, विच इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x प्लस 14 यहीं पे रहेगा, और अंदर में यहाँ पे क्या रहेगा 14 माइनस 8 दैट इज बेटा 6 पॉजिटिव 6, और फिर यहाँ पे बेटा x अपना फैक्टर है, और फिर बेटा 14 माइनस 6 और आप देखोगे वो बेटा 8 आएगा, ठीक। अब ये हमारे पास में एरिया फॉलो होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इम्प्लाइज दैट, बिकॉज बेटा मैंने ये राइट साइड को आगे लिया, अब लेफ्ट साइड में है क्या, असल में लेफ्ट साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बेटा यहाँ पे 6 8 48 आएगा, और फिर अपना x है, और फिर दूसरा जो फैक्टर है दैट इज x प्लस 14, इसको हम ऐसे रखेंगे। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, ये 6 8 48 आएगा और x इसके साथ है, इन तीनों फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट आएगा 6 8 48, न्यूमेरिकल फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है 48 है, और अलजेब्रिक फैक्टर x रहेगा ऐसे, और फिर जो दूसरा वाला ये फैक्टर x प्लस 14 है, ये भी 48 x के साथ मल्टीप्लिकेटिवली यहाँ पे रिलेशन में रहेगा, ठीक बेटा। तो ये हमने बेटा क्या निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको हम डबल स्टार इक्वेशन से बेटा डिनोट करेंगे। अब जरा बताइए, ये जो इक्वेशन स्टार है, इस इक्वेशन स्टार में हमने क्या किया बेटा, सर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, और इक्वेशन डबल स्टार में भी हमने क्या निकाला बेटा, हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बेटा ये दोनों राइट साइड में जो रियल नंबर्स है, ये तो बेटा एक ही ट्रायंगल का एरिया एक्सप्रेस करता है ना, तो थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मैं बेटा इक्वेशन स्टार का राइट साइड और इक्वेशन डबल स्टार का राइट साइड कंपेयर करूंगा, तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिए बेटा मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार इक्वेशन कामा वी हैव, हम क्या करेंगे, इनके राइट साइड्स को कंपेयर करेंगे, ठीक बेटा। चलिए बेटा, तो फ्रॉम बेटा स्टार एंड डबल स्टार कामा वी हैव व्हाट वी हैव देयर राइट साइड इज इक्वल, इक्वेशन स्टार का राइट साइड है क्या बेटा, 4 टाइम्स x प्लस बेटा 14,
4 टाइम्स x प्लस 14 बेटा आएगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 48x इंटू एक्स प्लस बेटा 14। अब देखिए बेटा हमें तो x का वैल्यू चाहिए, वही तो हमें यहाँ पे प्लग करना है ना इन दोनों इक्वेशंस में। यस ऑफ कोर्स, उसके लिए मुझे x का वैल्यू ढूंढना है। x का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं बेटा पहले स्क्वायर रूट को न्यूट्रलाइज करूंगा, मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा। मैं लिखूंगा इम्प्लाइज दैट बेटा यहाँ पे आएगा 4 इंटू एक्स प्लस बेटा 14, लेकिन ये ऐसे है और ऐसे हम 4 स्क्वायर चढ़ाएंगे। 4 इंटू एक्स प्लस 14 ऐसे लिखा और इसको मैंने स्क्वायर चढ़ाया। यहां से भी बेटा हम क्या करेंगे 48x और फिर बेटा x प्लस 14 इस राइट साइड को भी बेटा क्या चढ़ाएंगे स्क्वायर चढ़ाएंगे। स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, ठीक बेटा। यहाँ पे a इंटू बी होल स्क्वायर आएगा, वो आएगा बेटा 4 को अलग स्क्वायर 4 स्क्वायर और यहाँ पे x प्लस 14 को बेटा अलग स्क्वायर। a का वैल्यू 4, b का वैल्यू x प्लस 14, a इंटू बी होल स्क्वायर दैट्स a स्क्वायर अलग b स्क्वायर अलग, x प्लस 14 अलग स्क्वायर होगा। यहाँ पे राइट साइड में बेटा 48x और फिर आएगा x प्लस बेटा 14। ओके बेटा, अब यहाँ पे मिलेगा क्या हमें 4 4 हो गया बेटा 16, यहाँ पे आएगा x प्लस 14 होल स्क्वायर लेकिन, और राइट साइड में 48x और यहाँ पे बेटा x प्लस 14 ही आएगा। अब देखिए बेटा 16 1 16, ये 16 यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो मैं 16 और इस 48 के इस टर्म के न्यूमेरिकल फैक्टर यानी कि 48 को रिड्यूस करूंगा 16 से। 16 1 16, 3 बेटा 48 आएगा, बिकॉज अगर आप 16 इंटू 3 करोगे 16 इंटू 3 3 6 18, एक चढ़ेगा कैरी 3 1 3 हो गए 4 48 आएगा। मतलब 16 और 48 बेटा आपस में रिड्यूस होकर हमारे पास में क्या देंगे हमें, दैट इज बेटा 16 1 16 3। ये समझ में आया। चलिए बेटा आगे जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब रहा क्या सर, रहा x प्लस बेटा 14, लेकिन व्हाट होल स्क्वायर, और यहाँ पे राइट साइड में क्या रहा 3 टाइम्स x, 3 इंटू एक्स हो गया 3x और x प्लस 14। ठीक है बेटा, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं बेटा क्या करूंगा, इस राइट साइड को लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करूंगा। तो यहाँ पे x प्लस 14 होल स्क्वायर में ऐसे ही लिखूंगा और ये पूरी टर्म में लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव आएगी माइनस टाइम्स 3x इंटू एक्स प्लस बेटा 14 और राइट साइड में 0 है। अब देखिए बेटा इसको करने के बहुत सारे तरीके, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी, लेकिन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर रूट्स निकालने पड़ेंगे यानी कि वो x के वैल्यूज निकालने पड़ेंगे। अब हमारे पास में एक और तरीका इसको है कि हम कॉमन फैक्टर्स मेथड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट से, वरना आप ये a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी कर सकते हो, फिर माइनस 3x को x के साथ 14 के साथ फिर मल्टीपल करोगे, फिर लाइक टर्म्स को एड अप करोगे, ठीक, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिलेगी वो उसको आपको फैक्टराइज करना है। लेकिन यहाँ पे बेटा जी जो सिंपल तरीका है उस सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, इस x प्लस 14 को देखिए, x प्लस 14 होल स्क्वायर है, ये एक टर्म है, इसका मतलब x प्लस 14 यहाँ पे 2 बार प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 फैक्टर्स है 3x और x प्लस 14। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंसिडर करूंगा, यहाँ पे भी x प्लस 14 प्रेजेंट है एज अ फैक्टर, यहाँ पे भी x प्लस 14 एज अ फैक्टर प्रेजेंट है, तो x प्लस बेटा 14 मैं क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा, ठीक है। राइट अंदर में क्या रहेगा, x प्लस 14 एक बाहर रखा तो यहाँ पे आएगा बेटा x प्लस 14 एक, और फिर बेटा यहाँ पे मैंने x प्लस 14 बाहर लिया, यहाँ पे आएगा बेटा माइनस 3x इक्वल टू 0। मैंने बेटा जी क्या किया, यहाँ से x प्लस 14 कॉमन लिया, और अब x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 करोगे वो x प्लस 14 होल स्क्वायर आएगा, फिर अगर x प्लस 14 इंटू माइनस 3x करोगे वो आएगा माइनस 3x इंटू एक्स प्लस 14। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा x प्लस 14, ये एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा लीनियर फैक्टर होगा ये बेटा, देखिए बेटा लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे, माइनस 3x और x वो आएगा बेटा माइनस 2x और प्लस आएगा बेटा 14 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स रेडीमेडली मिले विदाउट फैक्टराइजिंग दैट गिवन एक्सप्रेशन। हमने मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर से अप्लाई किया और कॉमन निकाल के हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया, तो विच इंप्लाइज दैट ईदर, वही तो लिखते थे ना, ईदर x प्लस 14 बेटा 0 के बराबर होगा, या तो बेटा माइनस 2x प्लस 14 0 के बराबर आएगा। तो यहां से हमारे पास में क्या आएगा, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस 14
और r माइनस 2x इक्वल टू बेटा माइनस 14। तो माइनस और माइनस कैंसर, 2 1 जार 2 2 7 जार 14 एम्प्लाइज दैट यहां से हमारे पास में आगे जो फॉलो करेगा वैल्यू ऑफ x वो 7 है बेटा, लेकिन 7 व्हाट सेंटीमीटर। देखिए बेटा अब x है क्या सर, x का वैल्यू जो है दैट इज एक्चुअली x रिप्रेजेंटेड a और af, लेकिन a और af क्या है, दे आर एक्चुअली द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। क्या बेटा लेंथ नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो x इक्वल टू माइनस 14 हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ इट इज नेगेटिव साइड। तो x का जो रिक्वायर्ड वैल्यू है दैट इज 7 सेंटीमीटर। वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, तो उसके लिए मैं ये चीज रब करता हूं यहाँ पे। चलिए बेटा देखिए बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सिनस लेंथ कांट बी नेगेटिव, सो बेटा x इक्वल टू माइनस 14 हैज टू बी रिजेक्टेड, हैज टू बी नेग्लेक्टेड। Therefore यहां 10 लिखेंगे, 10 x इक्वल टू बेटा 7, लेकिन व्हाट सेंटीमीटर। ये समझ में आया, तो x का वैल्यू हमारे पास में 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इन फर्स्ट एंड सेकंड कामा विकेट। आपको पता है ना बेटा इस क्वेश्चन में हमें करना क्या था सर, निकालने थे इस ट्रायंगल के बाकी के दो रिमेनिंग साइड्स, तो वो तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ही देगी ना। यूजिंग x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इन फर्स्ट एंड सेकंड कामा विकेट। तो पहली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखूंगा ab इज इक्वल टू, ab का वैल्यू कितना है दैट इज बेटा x प्लस 8, और जो बेटा ac का वैल्यू है दैट इज बेटा x प्लस 6। ठीक बेटा x प्लस 6, तो एम्प्लाइज दैट ab का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, तो यहां पे रखेंगे हम x के बदले 7 विदाउट यूनिटस, लास्ट में मैं इसके साथ एसोसिएट करूंगा यूनिटस। 7 प्लस 8 और ac का यहां पे वैल्यू आएगा 7 प्लस बेटा 6, विच एम्प्लाइज दैट ab का जो हमारे पास में वैल्यू रहेगा 7 प्लस 8 दैट इज बेटा 15, लेकिन व्हाट सेंटीमीटर। ओके, और उसके बाद में जो AC का वैल्यू आएगा वो आएगा बेटा 7 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। Therefore the remaining two sides of triangle ABC are, therefore the remaining remaining two sides of triangle ABC are, बेटा AB का वैल्यू जो है दैट इज 15 सेंटीमीटर और जो AC का वैल्यू है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने बेटा जी ये क्वेश्चन किया। मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपके पास में बन रहे हैं, इनफैक्ट ये क्वेश्चन सबसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन जो आपके पास में मैथमेटिक्स में बन रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा जी आप अपनी नोटबुक्स को मेंटेन रखना। तो तब तक के लिए जब आप इवैल्यूएशन की जाएगी, अल्लाह हाफिज।